क्या कुछ पड़ाव आए और क्या मन में सोचा था और उसको 100% एग्जीक्यूट कर पाए हैं सतपाल जांबा? पता था कि चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि सर जो सरपंच है कहीं ना कहीं सरकार से भी नाराज चल रहे थे। राजनीति में नया नया आया है और भाई आया और गया राम रहेगा। जैसे इसने अपना गांव चमकाया हुआ है, सर ये हल्के को भी ऐसे चमकाएगा। टोंठा में जो हमने 1 जनवरी को सफाई की थी, सर वो आज भी मेंटेन है। ये लोगों की हैबिट से जुड़ी हुई चीज़ है। मान लो आप 1 दिन में साफ कर दिया, 2 दिन में साफ कर दिया, 1 सप्ताह लगा दिया गाँव में, दोबारा से कचरा होता ही है। तो हैबिट को बदलने के लिए आपने क्या कुछ प्रयास किया? आज भी मुझे बहुत गांव से कॉल आती है कि सर आपने हमारे गांव की इतनी गंदगी निकालती है और आज से दोबारा वहाँ पे दोबारा गंदगी नहीं हुई। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं डाउट था। लेकिन सर जैसे ये मिशन बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और सर मेरा हौसला बढ़ता गया। कि इसमें मंशा क्या है सतपाल जांबा की? कितना इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं सतपाल जांबा? हमारी टीम कैपेबल है। मेरे गांव के बहुत सारे बच्चे बाहर फॉरेन में सेटल हैं। मेरा सर्कल ही सर बाहर ज़्यादा फॉरेन में जो बच्चे हैं उनके साथ हैं। हमारा टारगेट रहेगा कि हमारे हल्के में डेंगू का मच्छर और मलेरिया के मच्छर बिल्कुल ना हो। लेकिन सर जो मुझे समाज सेवा करके जो मेरे दिल को सुकून मिला, ये इससे बढ़कर कुछ काम ही नहीं है। मैं इतने काम कर जाऊंगा जितना एक एमएलए बनने के 5 साल में करता है। मैं 5 साल में बनने से पहले इतने काम कर दूंगा। सर मैं अपने गांव में एक इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल बनाना चाहता हूँ, जिसमें मेरे गांव के आसपास के बच्चे स्विमिंग सीखेंगे। उसमें सर प्रॉपर ट्रेनर भी होगा। आपके घर के बाहर कोई दूसरे गांव का शख्स आकर सफाई करे तो आपको कैसा लगता है? और ये सफाई स्वच्छता अभियान जैसे शब्द जब आप सुनते हैं तो जहन में क्या बैठता है? लेकिन जब कोई धरातल पर उतरकर गंदगी के अंदर घुसता है, उसको साफ करता है और उसको चमका देता है, तब आप कैसा अनुभव करते हैं? यही हाल हुआ है पुंडरी हलके के साथ। पुंडरी हलके में 54 के 54 गांव में स्वच्छता अभियान अब पूरा हो चुका है और इस अभियान को चलाने वाले संचालक खुद हैं सतपाल जांबा, मेरे साथ मौजूद हैं। और इस सफाई अभियान को अभी लगभग कितने दिन पूरे हो चुके हैं? मेहनत मशक्कत तो की है, लेकिन क्या जिस गांव से सफाई होकर के गुजरी है वहां दोबारा से क्या परिस्थिति आ गई है? तमाम बातों के लिए आइए इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कितने दिन हो गए हैं सफाई अभियान को? सर 5वां महीना चला हुआ है। 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था गांव टोंठा से, और सर अभी जो लास्ट गांव हमारा कोड़ में हुआ है। लगभग मतलब आप मान के चलें 140 दिन के करीब हो चुके हैं जी। क्या कुछ पड़ाव आए और क्या मन में सोचा था और उसको 100% एग्जीक्यूट कर पाए हैं सतपाल जांबा? जब सर हमने शुरू किया था तो हमें पता था कि चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि सर जो सरपंच है कहीं ना कहीं सरकार से भी नाराज चल रहे थे। जब हमने सरपंचों से कांटेक्ट किया कि हम आपके गांव में सफाई अभियान करना चाहते हैं, और सर सफाई अभियान माननीय नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, स्वच्छता का जो मिशन है। तो सरपंचों ने पहले लगा कि शायद ये फॉर्मेलिटीज करके जाएगा, ये तो सिर्फ एक राजनीति में नया नया आया है और भाई आया और गया राम रहेगा। तो उसको लेके सर फिर हमने गांव टोंठा को पहले स्टार्ट किया। तो सर जब हमने गांव टोंठा को पूरे 10 दिन में किया और उसके बाद नेक्स्ट गांव करते रहे, चलते रहे सर, मतलब धीरे धीरे लोगों को सर ये एहसास हो गया कि ये फॉर्मेलिटीज नहीं है, सच में रियलिटी में है। जैसे इसने अपना गांव चमकाया हुआ है, सर ये हल्के को भी ऐसे चमकाएगा। और सर हम फिर उसके बाद सर हमें लोगों का बहुत भरपूर सहयोग मिला है और लोग जागरूक हुए हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है सर, गाँव टोंठा में जो हमने 1 जनवरी को सफाई की थी, सर वो आज भी मेंटेन है। आज भी मेंटेन है। मान मतलब एक एक गांव पे आप ऐसा नहीं है कि 1 दिन लगा दिया, 2 दिन लगा दिया, एक एक हफ्ता आपने लगाया वहां पे? सर ये गाँव के हिसाब से है, छोटा गाँव है, कम समय लगा है। जैसे पाई गाँव है सर, बहुत टाइम लगा है। फरड़ गाँव में है, बहुत टाइम लगा है। 15-15, 20-20 दिन भी लगे हैं। तो सर ये डिपेंड है कि मतलब गाँव कितना बड़ा है। एक हमारा सर यही मिशन था कि दिन मैटर नहीं करता, जब तक गाँव प्रॉपर साफ नहीं होता A to Z, जब तक हम उस गाँव से आगे नहीं बढ़े। मेरे ख्याल से खुद जो कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं नवीन जिंदल ने भी आपके अभियान की तारीफ की थी एक बार। जी सर, बिल्कुल सर। मैंने जब उनका सर हमारे गाँव में प्रोग्राम था, तो सर उन्होंने मेरा गाँव देखा और देखने के बाद बोला कि वाक़ई में जो धरातल पे जो काम हो रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की जो मिशन है, स्वच्छता अभियान है, वो उस गाँव में झलकता उन्होंने देखी है। और सर मैंने देखा कि सर जो कहीं न कहीं हमारे जो नवीन जिंदल जी हैं, बिल्कुल जेंटल आदमी हैं और सर उनको भी बड़ा लगाव है सफाई से। जब मैं 1-2 बार उनके साथ प्रोग्राम में गया, सर मैंने देखा कि एक जगह किसी ने एक अखबार का टुकड़ा नीचे डाल दिया, तो इमीडिएटली नवीन जी ने उसको उठाया और अपनी जेब में डाल लिया। तो मैं सर मतलब कहीं न कहीं मुझे एक ऐसा बड़ा भाई के रूप में मेरे एक ऐसे प्रत्याशी मिले हैं, जो सर हमारी सोच और मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी की सोच से मैच कर रही है।
ये जो चीज़ है, जिसको सफाई बोलते हैं, स्वच्छता अभियान की आप संज्ञा दे रहे हैं, ये लोगों की हैबिट से जुड़ी हुई चीज़ है। मान लो आप 1 दिन में साफ कर दिया, 2 दिन में साफ कर दिया, 1 सप्ताह लगा दिया गाँव में, दोबारा से कचरा होता ही है। तो हैबिट को बदलने के लिए आपने क्या कुछ प्रयास किया है? सर हमने शुरू से कहा था कि हमारा सिर्फ केवल मिशन सफाई अभियान नहीं है, हमारा मिशन लोगों को जागरूक करना भी है। सफाई को लेके जागरूक, जो पानी को वेस्ट करते हैं उसको लेके जागरूक। सर हमने हर गाँव में ये अभियान साथ में चलाया है। जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे साथी कर्मचारी, हमारी टीम के जो है मेंबर हैं, सब ने सर मतलब डोर टू डोर जाके ये भी मिशन दिया है कि जो सफाई हम एक बार करके चले जाएँगे मेंटेन, आप लोगों ने रखनी है। और सर इसका असर देखने को मिला है। आज भी मुझे बहुत गाँव से कॉल आती है कि सर आपने हमारे गाँव की इतनी गंदगी निकालती है और आज से दोबारा वहाँ पे दोबारा गंदगी नहीं हुई। तो सर बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ चुके हैं, जो मेरी एक सक्सेस का मतलब कहता हूँ कि मुझे जो एक अच्छा लगा कि लोग वाक़ई में इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं और मुझे ये जो उन्होंने एक सेवा दी, एक नेक काम मेरे को दिया करने के लिए। और सर अब पहले स्टार्टिंग में जब ये काम शुरू किया था, ऐसा लगता था कि पता नहीं कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, कहीं न कहीं डाउट था। लेकिन सर जैसे ये मिशन बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और सर मेरा हौसला बढ़ता गया। कई बार लोगों के मुँह से भी ये बात आती है कि सतपाल जांबा की क्या अपेक्षाएँ हैं सफाई अभियान के प्रति? कहीं ये आगामी जो है विधानसभा चुनाव में तो नहीं बाजी मारेगा या इसको कहीं एक वोट बैंक के रूप में तो नहीं देखेगा? आउटपुट कई तरह के आए होंगे आपके पास भी कि इसमें मंशा क्या है सतपाल जांबा की? कितना इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं सतपाल जांबा? एक व्यक्तिगत तौर पे मेरा सवाल है, कितना खर्चा आता था तकरीबन एक कैंपेनिंग या एक गाँव में कैंपेनिंग के रूप में? सर मतलब ये लगा लो कि जैसे मैंने अपने गाँव को साफ स्वच्छ किया, उसके बाद लगा कि हम दूसरे गाँव को भी कर सकते हैं, हम कैपेबल हैं, हमारी टीम कैपेबल हैं। मेरे गाँव के बहुत सारे बच्चे बाहर फ़ॉरेन में सेटल हैं, मेरा सर्कल ही सर बाहर ज़्यादा फ़ॉरेन में जो बच्चे हैं उनके साथ हैं। तो सर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, फाइनेंशियली बहुत मेरे को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि सर उनको पता है कि ये काम नेक है। उन्होंने मुझे कभी सर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी है, चाहे सर मतलब हमारा ये लगा लो कि डेली का 1 लाख खर्चा हो जाता था, कभी 90,000, 80,000, 1 लाख से ऊपर भी निकल जाता था। सर हम मतलब इस मिशन में कभी मतलब फंड की सर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि सर लोगों को लगा कि इतना नेक काम है, तो हम भी मेरे साथ वो खड़े हो गए थे। अभी अंतिम गाँव है मेरे ख्याल से पुंडरी विधानसभा के 54 गाँवों में अभी अंतिम गाँव बचता है, कोढ़ गाँव में अभी स्वच्छता अभियान चला हुआ है। उसके बाद क्या? सतपाल जांबा नेक्स्ट टारगेट? सर मेरा टारगेट है, जब मैं राजनीति में आया सर यही नहीं था कि भी सफाई अभियान एक बार 54 गाँव कर दिए है उसके बाद मैं छोड़ दूँगा। मेरा सर मिशन, मैंने कहा था कि मैं अपने लिए नहीं राजनीति में आया, मैं अपनों के लिए राजनीति में आया हूँ। सर ये हमारा जो स्वच्छता का जो अभियान है ये सर लगातार चलता रहेगा। जब तक मैं राजनीति में हूँ सर ये कभी बंद नहीं होगा। अब सर हम हमारा जो नेक्स्ट मिशन है सर इसको कंप्लीट करने के बाद हम किसी न किसी दूसरे वे में जुड़े रहेंगे। जैसे कि सर अभी मच्छरों का जो इतना प्रकोप है, हमने सर काफ़ी एक्सपर्ट से भी बात की हुई है कि कुछ केमिकल ऐसे होते हैं कि जो भी कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं। सर हमारे उसका डिस्कस चल रही है और हमने ट्रायल के बेस पे अपने गाँव में उसको यूज़ भी किया है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया, अब हमारा टारगेट रहेगा कि हमारे हलके में डेंगू का मच्छर और मलेरिया के मच्छर बिल्कुल ना हो। अब हमारा अभियान होगा कि हम पूरे 54 गाँव में स्प्रे करें, गलियों में, नालियों में, ताकि मतलब गंदगी ना फैले और मच्छर मक्खी ना हो। जांबा साहब इतना बारीक तौर पर कौन सोचता है आजकल? पूंजीवादी दौर है, इतना गहराई में जाकर बाकी चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं कि एक तो होड़ है आज के टाइम पे पैसा कमाने की, लेकिन जिस तरीके से आप इस चीज़ को समाज सेवा के रूप में ले रहे हैं, हर व्यक्ति तक इस चीज़ को पहुँचा रहे हैं, अंदर क्या टीस है? सर मैंने गरीबी भी देखी, मैंने अमीरी भी देखी और सर मैं बहुत-बहुत मतलब ऐसे स्ट्रगल दौर से भी निकला हूँ। लेकिन सर जो मुझे समाज सेवा करके जो मेरे दिल को सुकून मिला, जो सर मुझे एक ऐसा लगा कि ये इससे बढ़कर कुछ काम ही नहीं है। तो सर मुझे एक इंसान को क्या चाहिए? चाहिए संतुष्टि। सर मुझे यहाँ में वो संतुष्टि मिली है और सर मैं जितना आगे बढ़ रहा हूँ सर मुझे लोगों का प्यार मिलता जा रहा है और मैं ये कहता हूँ सर आपके चैनल के माध्यम से कि सर अक्टूबर में हमारा इलेक्शन है विधानसभा का। वो तो सर मेरी पार्टी देखेगी कि सर मैं कैपेबल हूँ या नहीं, मैं मुझे टिकट देंगी या नहीं देगी, सर वो उनका काम है। लेकिन सर मैं अक्टूबर तक इतने काम कर जाऊँगा जितना एक एमएलए बनने के 5 साल में करता है। मैं 5 साल में बनने से पहले इतने काम कर दूँगा सर। ये मेरी इच्छा है और मैं करना चाहता हूँ। अभी सर मैं अपने लेटेस्ट अपने आपको न्यूज़ देना चाहता हूँ। मैं अपने गाँव में एक इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल बनाना चाहता हूँ। जिसमें मेरे गाँव के आस-पास के बच्चे स्विमिंग सीखेंगे, उसमें सर प्रॉपर ट्रेनर भी होगा।
जो वहाँ पे बच्चे सर बहुत कम रह गए हैं गाँव में। एक मैं फुटबॉल की टीम या क्रिकेट की टीम तो नहीं बना सकता, लेकिन सर एक इंडिविजुअल जो एक एथलीट है, उसको सर मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ। अगर मैं अपने गाँव में एक सर ऐसा एक ट्रायल के बेस पे भी स्विमिंग पूल बनेंगे। देखो आपको सर तालाब इतने हैं कि सर गाँव में ना भैंसें तो कम रह गई हैं और तालाब ना गंदगी के मतलब इतना पानी इतनी गंदगी से लबालब भर गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ना अब उसको थोड़ा-सा यूटिलाइज़ करें। जितने भी जोड़ हैं, तालाब हो गए हैं, तो सर ये पहले ट्रायल मैं अपने गाँव में शुरू कर रहा हूँ और सर सक्सेसफुल हो गया तो सर इसको फिर हम आगे पूरे हल्के में भी शुरू करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सतपाल जी। तो जांबा गांव से शुरू हुई ये टीस, समाज सेवा की टीस, दिल को सुकून तब मिलता है जब काम अच्छा होता है। तो जांबा गांव से शुरू हुई ये मुहिम लगभग 54 गांव में फिलहाल शुरू हो चुकी है, लेकिन देखना होगा कि आगामी भविष्य इसका क्या होगा। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।